everyone, welcome back to our YouTube channel SSB से SSC तक. I am Preeti Ahlawat, selected as Delhi Police Sub Inspector through CPU 2023 with All India rank 137. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूरा इंग्लिश को कवर कैसे करें. हमारे पास 3-4 क्वेश्चन आते हैं कि हम इंग्लिश का सिलेबस क्या है हमारा, इंग्लिश को फिर हम कैसे कवर करें, फिर इंग्लिश की रिवीजन कैसे करें और फिर अपना स्कोर कैसे अच्छा करें. तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज आपको मिलने वाले हैं हमारे इस वीडियो के अंदर. इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश से फोबिया होता है, उनका बैकग्राउंड हिंदी बैकग्राउंड होता है, बचपन से उन्होंने स्कूलिंग उनकी हिंदी में हुई है, तो उनका इंग्लिश से एक डर होता है. तो फुली मैं आपका वो डर कम कर पाऊं आज इस वीडियो के थ्रू. तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश का सिलेबस क्या है. इंग्लिश के अंदर हमारे पास आते हैं 3 सेक्शन. नंबर 1 आता है हमारा ग्रामर सेक्शन, उसके बाद हमारा वोकैब वाला सेक्शन, उसके बाद हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. तो ग्रामर सेक्शन में हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हमारे पास सब टॉपिक्स हैं 8. उसके अलावा हमारे पास नरेशन है, हमारे पास वॉइस है, हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ऐसे ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस है, ऐसे हमारे पास काफी टॉपिक्स हैं ग्रामर के अंदर. उसके बाद बात करें वोकैब की, तो वोकैब के अंदर हमारे पास है 4 सब टॉपिक्स. एक हमारे पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक हमारे पास है इडियम्स, एक हमारे नो और एंडो, एक हमारे पास है स्पेल चेक. कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो उसमें हमारे पास आता है क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराजम्बल्स. तो ये था हमारा पूरा इंग्लिश का सिलेबस. होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, कितना है हमारा. अब बात आती है, सिलेबस तो हमें पता चल गया, अब बात आती है इस सिलेबस को हम कवर कैसे करें. तो उसके भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं या 2 ऑप्शंस हैं आपके पास. या तो आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप पूरा सिलेबस खुद से कर सकते हैं. तो सबसे पहले बात उन बच्चों की करते हैं जो किसी टीचर को फॉलो करेंगे. उनके पास सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि हमारे लिए कौन सा टीचर बेस्ट है. उसके लिए आपको करना क्या होगा, YouTube पे आपको हर एक टीचर का डेमो वीडियो मिल जाएगा. तो आप उनसे पढ़ के देखिए जिससे आपको जल्दी समझ में आ रहा है, जिनका आप अच्छे से कैच कर पा रहे हो, ग्रेस्प कर पा रहे हो, दैट इज द गुड वन फॉर यू. तो आप उन्हीं टीचर को चूज करें. तो टीचर चूज करने के बाद आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है कि आपको उन पे ट्रस्ट करना होगा. जब आपने खुद अच्छे से रिसर्च करके उनको चूज किया है आपकी प्रिपरेशन के लिए, देन यू हैव टू ट्रस्ट हिम और हर. जब आप उन पे विश्वास करके उनको फॉलो करोगे, अच्छे से उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, जैसा जैसा वो आपको बता रहे हैं आप करोगे, तभी आपका सिलेबस अच्छे से होगा. अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं इस टीचर का भी कोर्स ले लूं, उस टीचर का भी कोर्स ले लूं, तो आप सिर्फ कंटेंट इकट्ठा करते रह जाओगे, आपका सिलेबस अच्छे से कवर नहीं होगा. सिलेबस अच्छे से कवर करने के लिए आपको एक टीचर पे अच्छे से रिलाई करना होगा, उन पे ट्रस्ट करना होगा और उनको अच्छे से फॉलो करना होगा. अब ये तो बात हो गई, हमने टीचर चूज कर लिया, हाँ हम अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं. अब क्या करना है, अब जैसे आप अपनी क्लासेस ले रहे हो तो आपको उन क्लासेस के साथ आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं. नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, आपको ग्रामर के लिए अलग नोट्स बनाने हैं, वोकैब के लिए अलग नोट्स बनाने हैं. मेरे केस में मैंने किया था, जैसे कि ग्रामर के लिए मैंने अपना, जैसे मैंने मैम से कंजक्शन पढ़ा तो मैंने कंजक्शन के अलग नोट्स बनाए ताकि मेरे को पेपर में ये पढ़ने में इजी रहे. उसके बाद मैम से जैसे वोकैबुलरी पढ़ी तो मैंने वोकैबुलरी के भी अलग नोट्स बनाए. ये पूरी नोटबुक वैसे ही मैंने उनके लिए बनाई थी. तो ऐसे मेरे नोट्स प्रिपेयर होते गए और मेरी क्लासेस होती गई. पढ़ते पढ़ते आपके पास अच्छे खासे नोट्स बन जाएंगे. तो अब आपने ग्रामर के नोट्स बना लिए, आपने इन वोकैब के भी नोट्स बना लिए. अब आती है बात कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पे. तो अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को कैसे डील करना है. कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को डील करने के लिए हमें अपनी इंग्लिश की रीडिंग हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा और ये आपको खुद ही करना होगा. इसमें आपकी कोई टीचर या कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता. तो आपको आपके इंग्लिश की रीडिंग हैबिट्स खुद से ही डेवलप करनी होगी. उसके लिए आप पहले किसी
स्टोरी बुक को पढ़ सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप उस चीज को करोगे। मैंने भी मेरे केस में पहले इंग्लिश की लिटरेचर बुक पढ़ी थी 6th स्टैंडर्ड वाली, ऐसे ऐसे करके फिर मैंने 7th स्टैंडर्ड की पढ़ी, और जब मेरा अच्छा खासा बेस बन गया, इंटरेस्ट डेवलप हो गया, फिर मैंने स्विच किया था इंग्लिश माध्यम का जो पूरा PDF वो प्रोवाइड करते हैं, फिर मैंने वहां से पढ़ना शुरू किया था। तो ऐसे आप अपनी रीडिंग को डेवलप करेंगे। उसके बाद को फॉलो करते हैं, वहां से आप फिर उनके बैच से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन एंड पैराजम्बल, ये सब कुछ आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो थी बात उन बच्चों की जो किसी टीचर को फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो खुद से पढ़ेंगे। तो उन बच्चों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि वो कौन से सोर्सेज को फॉलो करे, वो कौन से बुक को फॉलो करे, उनका कंटेंट क्या होना चाहिए। तो वो इन सब को रिसर्च करने में उनका टाइम वेस्टेज ना हो, तो उससे पहले ही मैं अपने केस में बता देती हूँ कि हाँ मैंने कौन से क्या कुछ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। तो ग्रामर के लिए आप वही नीतू मैम की वॉल्यूम 1 को फॉलो कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट बुक फॉर ग्रामर। वहां से आपकी ग्रामर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। हाँ, मैंने मेरा पढ़ने के बाद मैंने खुद वहां से पढ़ा था, तो उनके लिए भी फिर मैंने नोट्स बनाए थे ग्रामर के, जो कि मैंने एकदम शॉर्ट नोट्स बनाए थे। हर एक जैसे टॉपिक मैंने पढ़ा तो उनके लिए मैंने सिर्फ वो चीजें लिख ली थी जो मैं एग्जाम से पहले जस्ट एक बार गो थ्रू करूंगी। दोनों को कंबाइन करके मैंने मेरे खुद के नोट्स और वहां से पढ़ के मैंने दोनों चीजों को कंबाइन करके फिर एक एक क्रिस्प बना लिया था नोट्स, जो फिर मैं एग्जाम से पहले पढ़ लेती थी। अब ये तो हो गया आपका ग्रामर सेक्शन का। ऐसे ही आप वोकैब के लिए आप किसी भी PYQ बुक को उठाइए। अगर आपको लगता है कि डेट इज नॉट अप टू डेट, तो उसके लिए आप PDFs निकलवा सकते हैं। PDFs आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा, जिसे मैंने निकलवा रखी थी PDFs। लगता था कि हाँ ये ना रह जाए, वो ना रह जाए, तो उस चक्कर में मैंने PDF निकलवाई। और फिर PDF में जैसे लास्ट में हमारे पास होता है स्पेलिंग्स वगैरह, तो उसके लिए मैं वहीं पे प्रैक्टिस कर लेती थी स्पेल चेक पेंसिल से, ताकि मेरा कवर हो जाए स्पेल चेक अच्छे से। तो ये था वोकैब का उन बच्चों के लिए जो किसी टीचर को फॉलो नहीं करने वाले, खुद से करने वाले हैं। और उनका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वही खुद से डेवलप करना है, रीडिंग से होगा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट डेवलप। तो ये था कि हाँ आपको सिलेबस करना क्या है, कैसे करना है, सिलेबस मैंने बता दिया। आप सिलेबस को कैसे करना है वो मैंने बता दिया। अब बात आती है आपका सिलेबस हो गया, रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन के लिए आपके पास आपके नोट्स हैं जो आपने पढ़ते समय बनाए हैं, टीचर से पढ़ा हो या खुद से पढ़ा हो, आपने नोट्स बनाए हैं। अब उन नोट्स को आप दोगे मल्टीपल रिवीजन, बार बार रिवीजन करते रहेंगे और साइमल्टेनियसली चलेगी आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी PYQ बुक को उठा सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे रिवीजन कर रहे हो वैसे करते रहिए, हर एक चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के साथ जब आप मॉक्स लगाएंगे, फिर आपको पता चलेगी कि आपके लूप होल्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, तो फिर आप उन पे काम करिए। दोबारा से आपके नोट्स में वो चीजें आपने लिखी होंगी, फिर उनको पढ़िए। और जो आपकी ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, ये सब कुछ आप अपनी जो आपने नोटबुक बना रखी है मॉक एनालिसिस की, वहां पे नोट करते रहिए, ताकि एग्जाम से पहले वो चीजें आपकी बहुत मदद करें। अब उसके बाद बात आती है कि हाँ हमने अच्छे से सब कुछ कर लिया, हमारा सिलेबस हो गया, हम रिवीजन भी कर रहे हैं, और हमारा मॉक्स में फिर भी कहीं ना कहीं मार्क्स स्टक हो जाते हैं। तो वो कैसे दूर करना है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स से ही वो चीजें आपकी दूर होने वाली है। जब आप मॉक दे रहे हो तो उसको प्रॉपर एनालाइज करिए। मॉक एनालिसिस इसीलिए होता है, जब आप प्रॉपर मॉक एनालिसिस करेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ग्रामर में मेरे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो मुझे वो रिवाइज करने की जरूरत है। अच्छा वोकैब में तो मेरे को थोड़े थोड़े वर्ड्स में भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मुझे एक बार और रिवीजन करनी है। तो बस यही साइकिल चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। सिलेबस कवर करके उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन ही करनी होती है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। और धीरे धीरे मॉक्स लगाते लगाते आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, और फिर एट द एंड आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा ही आप एग्जाम के अंदर करके आने वाले हो। तो टाइम एग्जाम से पहले ही खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए मॉक्स दे दे के कि आपको रियल टाइम वाला एग्जाम तो काफी इजी लगने वाला है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश को कैसे कवर करना है,
क्या कुछ रिवीजन करनी है, और कोई फोबिया नहीं रखना इंग्लिश से। जब तक आप उस चीज को अभी फेस नहीं करोगे तो एग्जाम में तो कैसे ही करोगे। तो बेटर ये है कि उस डर को अभी फेस करो। अगर आपको मॉक से डर लगता है अभी मॉक्स लगाओ। अगर आपको लगता है कि मेरे से क्लोज टेस्ट नहीं बनेंगे तो अभी क्लोज टेस्ट लगाओ। जो भी चीज आपको रोकती है ना एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बस फिर उस चीज को तो करना ही है। अगर आपको लगता है कि नहीं मॉक्स में नहीं लगा रहा, मैं तो डर रहा हूँ, फिर तो आपको वो चीज करनी ही है। चैलेंज लेके करिए उस चीज को। जब तक आपके अंदर ये एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा तब तक आपके लिए चीजें मुश्किल ही रहने वाली है। चैलेंज लेके उन चीजों को करते रहिए, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ मेरा कोई डाउट है, मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा इंग्लिश में, या मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। अगर आपको लगता है कि इस YouTube चैनल से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।